हरे कृष्णा। हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति अध्याय 3 से पाठ कर रहे हैं। अच्छा, शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम जीवन की इस देहात्म बुद्धि में रहते हैं तब तक हमारी समस्त क्रियाएं पराजित होंगी। देहात्म बुद्धि मतलब हम शरीर है, ये जो धारणा है हमारा, जब तक हम इस बुद्धि में रहेंगे तब तक हमारी समस्त क्रियाएं पराजित होंगी। बालक अज्ञान में जन्म लेता है और यदि बड़े होने पर वो जीवन की देहात्म बुद्धि के अधीन ही रहे तो वो अंधकार में जीता है। जीवन के शुरू में जन्म के समय हम सब अज्ञान में ही रहते हैं। हाँ? ऐसा कोई भी नहीं है कि जो जन्म लेते ही वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, नहीं होता है बद्ध जीव का। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य, कि हम अज्ञान की तिमिर अंधकार में थे। हाँ, ज्ञानांजन शलाकया, और हमारी आंखों को ज्ञान रूपी अंजन, अंजन मतलब काजल से, शलाका से जिन्होंने उन्मोचित किया। चक्षुर उन्मीलितं जेन, जिसने हमारे चक्षु को उन्मीलित किया। तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री गुरुदेव की मैं प्रणाम करता हूँ कि गुरुदेव की कृपा से जब गुरु की संग मिलता है तब उसकी देहात्म बुद्धि दूर होती है। अगर बड़े होने पर भी उनके अंधकार में ही रहता है, मतलब वैसे ही रहता है, देहात्म बुद्धि में ही रहता है, तो अंधकार में ही जीता है। उसकी स्थिति शूद्र की होती है। जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि इस युग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही जन्म लेता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी यथार्थ पहचान के विषय में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। कलौ शूद्र संभवा, कलियुग में सब शूद्र है। भले ही वो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है, लेकिन गुण से वो शूद्र ही है जन्म समय। तो उसे शिक्षित किया जाना चाहिए, संस्कृत किया जाना चाहिए। किंतु यदि हम अपने पिता एवं माता द्वारा हुए अपने जन्म से ही संतुष्ट रहें तो हम शूद्र की अपनी अवस्था में ही बने रहेंगे कि हाँ हम तो भार्गव है, हम तो शर्मा है, हम तो ये है वो है, मतलब हम ब्राह्मण है। तो हम बहुत संतुष्ट रहते हैं कि हाँ हम तो ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम ब्राह्मण है। नहीं, शूद्र ही बने रहेंगे। हमें संस्कार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ब्राह्मण स्तर तक उठना होगा। संस्कार होता है, 12 प्रकार के संस्कार होता है, वो संस्कार हमें करना है, तभी हम ब्राह्मण स्तर में उठेंगे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अशुद्ध जीवन में 4 मूल लक्षण है। अवैध यौन संबंध, नशा, मांसाहार तथा द्यूत। ये अशुद्ध जीवन की 4 मूल लक्षण है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह के बाहर यौन संबंध में लिप्त नहीं होना चाहिए। अतः मानव समाज में विवाह की एक व्यवस्था है जो हमें बिल्लियों एवं कुत्तों से भिन्न करती है। कुत्ते बिल्ली का कोई विवाह का विधान नहीं है, उनका विवाह का कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन मनुष्य समाज में विवाह का प्रयोजन है। हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, सभी विवाह की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इस व्यवस्था का प्रयोजन अवैध यौन संबंध से बचना है। अवैध व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था के अनुसार नशे को भी निरुत्साहित किया जाता है, न ही मांसाहार की संस्तुति की जाती है, क्योंकि मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए। हमें पर्याप्त अन्न, फल, दूध एवं शाक प्रदान किए जाते हैं और निरीह पशुओं की
पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तक कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि हम मांस ना खाएं तो हम कुपोषित हो जाएंगे, किंतु हम देख सकते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विद्यार्थियों ने मांस त्याग दिया है और वे अत्यंत स्वस्थ हैं, जबकि मांस खाने वाले लोग अपने मांसाहार के बावजूद अब भी इतने सारे रोगों एवं अस्वस्थ अवस्थाओं के अधीन रहते हैं। ये गलत एक सोच है कि हम मांसाहार नहीं करेंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। दूध को भी निरुत्साहित किया जाता है, क्योंकि वो तो केवल मन को विचलित करता है। हम्म। तो ये चार जो नियम है, ये चार नियम को बहुत दृढ़ता पूर्वक हमें उसका पालन करना चाहिए। अवैध यौन संघ, मांसाहार, नशा और द्यूत, तब यही वो तब यही वो संस्कार प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। जब ये छोड़ेगा तभी उनका संस्कार हो पाएगा। जब ये नहीं छोड़ेगा, ये सब चार चीज करते करते वो संस्कार करने का कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण है जिसका उपनयन संस्कार हो रहा है, उपनयन संस्कार के बाद वो फिर से मांसाहार चालू कर देते हैं। तो ऐसा उपनयन संस्कार का कोई मतलब ही नहीं है। ये मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ब्राह्मण वो है जो सत्यवादी एवं पवित्र, सहिष्णु एवं सरल, ज्ञान से परिपूर्ण तथा ईश्वर में श्रद्धावान है। वो अपने मन एवं अपनी इंद्रियों को भी वश में रख सकता है। ब्राह्मण अपने मन और इंद्रियों को मन में वश में रख सकता है। इस समय ब्राह्मणों की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः शरीर के पालन में संलग्न है, खाना, सोना, मैथुन तथा आत्मरक्षा। ये सभी पशुओं एवं शूद्रों के लक्षण है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, ये चार चीज पशुओं भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। ये सभी पशुओं एवं शूद्रों के लक्षण हैं। ब्राह्मण इस चार चीजों में नहीं रहते हैं। इस चार चीज के अतिरिक्त जो धर्म है वो धर्म में लिप्त होते हैं। समाज तब तक शांतिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक मनुष्य के चार विभाग परस्पर सामंजस्य में काम कार्य ना करे। ये चार जो विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपस में एक तालमेल होना चाहिए। इसके अंदर एक तालमेल है। जब तक ये नहीं होता है तब तक शांतिपूर्ण जीवन यापन संभव नहीं है। ये चार विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र से बने हैं। श्री कृष्ण द्वारा इनकी चर्चा भगवत गीता में इस प्रकार की गई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तस्या कर्ताराम अपि माम विद्या अकर्तम अकर्तारम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों तथा उन्हें निर्धारित कर्म के अनुसार मानव समाज के चार विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। भगवान कहते कि मेरे द्वारा रचे गए नियम है। गुण और कर्म के अनुसार। गुण मतलब जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण के आधार पे उनका निर्णय होता है कि इस व्यक्ति में क्या गुण है। जो सत्वगुणी है वो ब्राह्मण है, जो तमोगुणी है वो शूद्र है, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है, जो रजोगुण और तमोगुण की मिश्रण है वो वैश्य है। इस तरह से गुण के अनुसार और उनकी कर्म के अनुसार। सिर्फ गुण प्राप्त कर लिया वो ही काफी नहीं है। कोई डॉक्टर, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसको डॉक्टर नहीं माना जाता है। तो उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए।
कोई वकील पास कर लिया लेकिन वो वकालत नहीं करता है, मतलब वो कर्म से वकील नहीं है, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। मानव समाज के चार विभाग मेरे द्वारा रचे गए, और यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं तो अकर्ता हूं, अव्यय हूं। भगवान इन चार में से कोई नहीं है। लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में उनका जन्म हुआ, ग्वाला, मतलब वो तो वैश्य थे। भगवान इन चार में से किसी में नहीं आते हैं। मैं इसका रचयिता हूं। मानव समाज में मनुष्यों के ये चार विभाग स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं। क्योंकि भौतिक जगत में सब कुछ भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रजो एवं तमो के प्रभाव में कार्य कर रहा है। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में वर्गीकृत करना संभव नहीं है। ये तीन गुण के प्रभाव से अलग अलग उनका स्वभाव होता है। ये स्वाभाविक है, ये किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है, किंतु जब हम भौतिक स्तर का अतिक्रमण कर लेते हैं, तब एकत्व होता है। इस भौतिक स्तर के ऊपर जब हम जाते हैं, तब एकत्व होता है। उस समय समस्त विभाग दह जाते हैं। अतः प्रश्न ये है कि प्रकृति के गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए, और वो अतिक्रमण ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। जब तक हम इन तीन गुणों के बंधन में रहेंगे, तब तक हम इसके गुणों के बंधन में ही कार्य करते रहेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य, हे अर्जुन, तुम इन तीन गुणों के परे उठ जाओ, परे चलो। निस्त्रैगुण्य, इन तीन गुणों के परे चलो। जो ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, तो ही हम प्रकृति के गुण से परे दिव्य हो जाते हैं। ये कृष्ण भावनामृत की पंथा प्रक्रिया, ये कृष्ण भावनामृत की जो कृष्ण भावनामृत मतलब ये भक्ति की जो प्रक्रिया है, यही है। कृष्ण भावनामृत का एक दूसरा अर्थ है भक्ति, भगवान की भक्ति। तो भक्ति में स्थित हो जाते हैं, तब वो गुण के परे चले जाते हैं। माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यसेवते सगुणान समतित्वैतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वो तत्काल प्रकृति के गुणों का अतिक्रमण कर लेता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। अर्थात क्वालिफिकेशन क्या है? हमें ऐसा कुछ आविष्कार करने की जरूरत नहीं है कि कोई ज्ञान या तो ऐसा कुछ कि जिससे हम इस गुण के परे चले जाएंगे। कुछ कृत्रिम प्रक्रिया से नहीं होगा कि हम ऐसे बैठ के ध्यान करेंगे, हम तमोगुणी है, हम बैठ के ध्यान करेंगे, शून्य का ध्यान करेंगे और हम सत्वगुणी हो जाएंगे। वो नहीं होगा। वो है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। जो रियल है वो है पूर्ण भक्ति में संलग्न होना, जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। जो माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग से, अव्यभिचारी भक्ति से, अव्यभिचारी भक्ति मतलब, व्यभिचारी मतलब क्या है? व्यभिचार मतलब क्या है? जो पति पति को छोड़कर दूसरों को भी ये करता है। हाँ, तो व्यभिचार, अव्यभिचारिणी मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही भक्ति, भगवान को छोड़कर और किसी की नहीं। सबका सम्मान, लेकिन भक्ति भगवान की। ठीक है। भक्ति योग से जो ऐसे भगवान की सेवा करता है, वो क्या होता है? सगुणान समतित्वैतान, वो ये तीन गुण के अतिक्रम कर जाते हैं। ब्रह्म भुआय कल्पते, और वो ब्रह्म स्तर पर स्थित हो जाता है। ब्रह्म मतलब आत्मा, वो आत्मा की स्तर पर स्थित होता है। अर्थात इसका योग्यता है भक्ति करना।
इस प्रकार जो कृष्ण भावनामय क्रिया में संलग्न है, वो तत्काल दिव्य स्थिति तक उन्नत हो जाता है। स्वभाव से हम पदार्थ नहीं, अपितु ब्रह्म है। हम इस शरीर मतलब पदार्थ है नहीं, हम पदार्थ नहीं है, हम ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मतलब आत्मा। शंकराचार्य ने दर्शन शंकराचार्य का दर्शन मुख्यतः इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक प्रकृति के उत्पाद है। यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग से ही है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में है। ऐसा नहीं कि हम भौतिक प्रकृति का एक उत्पाद, प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है। वस्तुतः हमारा स्वभाव आत्मा अर्थात ब्रह्म का है, और उस स्वभाव का आह्वान करना होता है। ये भौतिक जीवन एक रोगग्रस्त अवस्था है। ये एक रोगग्रस्त अवस्था है इस भौतिक जीवन। क्यों? यहाँ पे हम भवरोग से पीड़ित हैं। भवरोग क्या है? कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, ये नहीं जानते। हम जानते हैं हम शरीर है, यही है रोग। जब हम ब्रह्म में स्थित होते हैं, तब हम अपनी स्वस्थ अवस्था में होते हैं। वो स्वस्थ ब्रह्म अवस्था जो ही हम स्वयं को 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न करते हैं, तो ही तत्काल प्राप्त हो जाती है। जब हम कृष्ण भावनामृत में 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न होते हैं, तो ही तत्काल प्राप्त हो जाती है ये ब्रह्म अवस्था। तो हमें अलग से कुछ करने की और जरूरत नहीं पड़ता है। हम सिर्फ भगवान की भक्ति 100%, 100%, और वो अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब भगवान का छोड़कर और किसी को नहीं। शरणागति उसको ही कहता है। शरणागति मतलब उनके ऊपर पूरा डिपेंड करना। 95% भगवान के ऊपर है और 5% खुद की बल पर है। नहीं होगा वो 100% नहीं हुआ। जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहे थे, तो द्रौपदी पहले तो अपने स्वामी को आह्वान किया कि मुझे बचाओ। जो गुरुजन थे वहां पे, द्रोणाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र, सबको कहा, पुकारा, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर द्रौपदी ने देखा कि हमारा हमको बचाने वाला यहाँ पे और कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृष्ण को पुकारा। एक हाथ से वो कपड़े को पकड़ के रखे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुशासन खींच रहा है, हाथ से उसका निकलता जा रहा है। और एक हाथ ऊपर करके वो कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण मुझे रक्षा करो। एक हाथ से खींच कोशिश कर रहे हैं और एक हाथ से भगवान को पुकार रहे हैं। जब तक ऐसे कर रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। फिर उन्होंने जब देखा कि मेरे मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये वस्त्र को मेरी शक्ति से नहीं रोक सकूंगी, तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारे। और जब भी कृष्ण को दो हाथ ऊपर करके पुकारे, मतलब 100% मैं आपकी शरणागत हूं, तब अलक्ष्य से भगवान कपड़े, वस्त्र का सप्लाई देना शुरू किया। और इतना वस्त्र सप्लाई दिया कि दुशासन खींच ही नहीं पाया। खींचते खींचते वो थक गया। पूरा राजसभा वस्त्र से भर गया, फिर भी वो वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। तो हमें भगवान की भक्ति इस तरह से करना चाहिए कि 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न करते हैं, तो ही तत्काल प्राप्त हो जाता है ये ब्रह्म अवस्था। ब्रह्म अवस्था मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसका ज्ञान। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ भक्ति करना चाहिए। और भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा करना। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करना, उसका निर्देश का पालन करना, बस यही। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो बामभन का 12 नियम क्या पता था? नियम। बा वो बामभन का कुछ और बोल रहे थे ना, द्वादश संस्कार बामभन होता है, संस्कार संस्कार होता है, वो संस्कार होता है। नियम नहीं, संस्कार होता है। जैसे का। एकदम शुरू में जन्म के समय जात कर्म संस्कार, उसके पहले होता है गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार। फिर होता है वो जो बाल काटते हैं, चूड़ाकरण संस्कार। इस तरह से अलग अलग संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, और मृत्यु के बाद एकदम एंड में उनका श्राद्ध संस्कार। तो इस तरह से संस्कार का जरूरत है, जीव जीव को, मनुष्य को संस्कार की आवश्यकता है। कोई कुत्ते का कुत्ता का कभी कोई संस्कार नहीं होता है। कुत्ते के जन्म के समय या तो कुत्ते को कुछ ऐसा कुछ संस्कार नहीं होता, मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के लिए ये विधि है, ये करना चाहिए। ये करने से क्या होता है, वो ब्राह्मण स्तर में आता है। उसमें से एक दीक्षा संस्कार भी है, दीक्षा ग्रहण करना। दीक्षा ग्रहण है मुख्य संस्कार, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं। कि जब गुरु उनको यज्ञोपवीत मतलब जनोई देते हैं, जिनोई देते हैं और उनको मंत्र देते हैं, तो ये दीक्षा संस्कार, ये सब जरूरत है। और दीक्षा संस्कार के बाद ही वो ब्राह्मण बनता है। ठीक है। हरे कृष्ण। एक- हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जैसे भक्ति की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम कृष्ण भावनामृत में हैं, पर फिर भी ओवर थिंकिंग होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, पर फिर भी बहुत सारी चीजों में हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो हाँ उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? हाँ, ये है क्या, हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम ऐसे करते आ रहे हैं। हम कभी भगवान की भक्ति किए नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से। तभी एक दिन में वो आदत तो नहीं छूटेगा। छूट जाएगा क्या, एक दिन में तो नहीं छूटेगा। इसीलिए हमें प्रयास करते रहना। ये जो आप समझ गए कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जब भी आप सोचे हैं, जब भी आपको ये समझ में आया, तभी उसको छोड़कर फिर भगवान की चरण में आपको मन को लगाइए। इसका अभ्यास करना है। ये अभ्यास करते करते धीरे धीरे इस जन्म में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो आदत है, वो कुछ ही वर्ष में क्लियर हो जाएगा, कुछ ही महीनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें उसको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए ही हम ये जो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह उठकर जप करना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ग्रंथों का पाठ करना, मंदिर में भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रसाद ग्रहण करना। तो ये है प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस से ही वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। उसके लिए अलग से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आएगा। जब भी आएगा, तब भी आपके मन को उठाकर फिर से भगवान पे लगे कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मैं भगवान की शरणागति में हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेगी, करेगा। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना बार बार, जब कुछ हो जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ये नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल। हमें वहां से फिर से उसको उठा के फिर से भक्ति में लगाना है। धीरे धीरे वो आदत आ जाएगा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। षडभुज प्रभु आज नहीं आए, पवन आज नहीं आए जप क्लास में, क्या हुआ? आज थोड़ा